बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त राब्ता कमेटी के तमाम अरकान और MPA MNAs यहाँ मौजूद हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आज होने वाले पुरतशद्दुद मुज़ाहरे के ऊपर शदीद तरीन रद्द अमल देना है। मेरा इस सिलसिले में पार्टी का, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि कराची में अमन व अमान के क़याम के लिए जहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कुर्बानियाँ दी हैं, वहाँ कराची के शहरियों ने अपनी माली और जानी दोनों कुर्बानियों से कराची में एक मौसर अमन कायम करने में अपना किरदार अदा किया। जमहूरी तौर पर पुरअमन एहतजाज सबका हक है, लेकिन जिस तरीके से हुकूमत सिंध और कुछ नाम नहाद बयानात आए हैं आज होने वाले बहरिया टाउन के एहतजाज के सिलसिले में, तो वो इस बात की गम्माज़ी करते हैं कि सूबाई हुकूमत की आंख के नीचे ये सब कुछ बाकायदा एक प्लान के तहत हुआ है। ये मामला बहरिया टाउन की सरजमीन का कोई आज तो नहीं खड़ा हुआ। ये तो ज़मीनें जब अलॉट की जा रही थी, जब लोगों को मुबैना तौर पर ख़रीदो फ़रोख्त करके या बेदखल करके वहाँ पर एक प्लानिंग आबाद हो रही थी और हुकूमत उसमें सहूलतकार का किरदार अदा कर रही थी, अदालतों से केस डिसमिस हो रहे थे, इस पूरे वाक़े पे ये तमाम एहतजाज करने वाले जो रहनुमा हैं ये किधर थे? अब जबकि लोगों को प्राइवेट तौर पर प्रॉपर्टियां उनको दे दी गई, लोगों ने ज़ाती तौर पर वहाँ पर अपनी जमा पूंजी लगा दी, बैरून मुल्क पाकिस्तान मुकीम लोगों ने बहुत बड़ा ज़र मुबादला इसमें अपना इन्वेस्ट किया, तो आखिरकार बजाय वज़ीर आला हाउस के सामने मुजाहरा करने के, जो कि असल इस ज़मीनों की अलॉटमेंट के करता धरता हैं, बजाय के रेवेन्यू के अफसरान के सामने, सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने मुजाहरा करने के, पुरतशद्दुद तरीके से लोगों की इमलाक का जलाओ घेराव किया गया। यकीनन शरपसंद अनासिर इस मुजाहरे में दाखिल किए गए या बाकायदा तौर पर उन्हें इस मुजाहरे में शामिल किया गया, लेकिन जिम्मेदारी मुजाहरा करने वालों और हुकूमत सिंध पर आयद होती है, जिन्होंने लोगों की जान, माल और उनकी जायदादों की हिफाजत करने में नाकाम रहे। पूरे सिंध में कब्जा, ज़मीनों पे कब्जा हो रहा है, लेकिन आज इतने बड़े वाक़े के बाद, जो कि कराची में आम इन्वेस्टर, आम ख़रीदार जो वहाँ पे रह रहा है अपनी बीवी बच्चों के साथ, उनकी दुकानों को और उनकी इमलाक को जलाया नहीं गया बल्कि लूटा गया। लूटमार की वीडियो फुटेज मौजूद है। मुझे नहीं पता कि मीडिया इसको किस हद तक संजीदगी से इस मामले को ले पाएगा और क्या मजबूरियाँ हैं, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस पर खामोश नहीं रही। क्या ये जलाओ घिराओ और लूट मार की सियासत का लाइसेंस दे दिया गया? क्या ये एहतजाज की आड़ में ये सब कुछ जायज़ है?
क्या ये मामला पिछले 10 साल से नहीं चल रहा? असल जो लोग हैं जिन्होंने पैसा लूटा है या जिन्होंने जमीन अगर मुबैना तौर पर जो कहा जा रहा है कि जमीनों पे कब्जा किया है, उनका क्या नुकसान हुआ भाई? बैरिया टाउन के मालिकों का क्या नुकसान हुआ? वजीर आला सिंध का रेवेन्यू अफसरान का क्या नुकसान हुआ? आम लोगों का, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का, कराची के लोगों का, जिन्होंने ये इन्वेस्टमेंट की, जिनकी दुकानें थी, उनको जला दिया गया, उनसे लूट मार की गई। ये कौन सा एहतजाज? और माजरत के साथ मैं क़यादत पे बात नहीं करता, लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज मुर्गी और अंडों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि मुर्गी इतने रुपए किलो हो गई, उसका कोई रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा। पार्टी के सरबराह हैं, आपके दौर में हुआ ये सब। हमारा कोई लेना देना, हमारा कोई वास्ता नहीं है किसी भी टाउन से, किसी भी हाउसिंग स्कीम से। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने वहां रिहाइश इख्तियार की है, जिन लोगों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट किए, वो इस सूबे के, इस सरजमीन के बेटे, हमारे भाई हैं, कराची के बेटे हैं। वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट उनके साथ खड़ी है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जो रकम कानूनी तौर पर आई है, जिससे पाकिस्तान की मईशत मजबूत हुई है, ये तो उसके रास्ते में एक रुकावट है। कौन पाकिस्तान में, कराची में कौन इन्वेस्ट करेगा? कौन कराची में यहाँ अपना पैसा लगाएगा? कौन यहाँ पे रोजगार के मौके इस किस्म के वाकयात के बाद रिस्क लेगा? फिर जिस पुलिस के मुराद अली शाह साहब गुन गाते फिरते हैं और सिंध हुकूमत के तर्जुमान जो हर खाने खुजाने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आज वो गायब। आज वो तर्जुमान है ही नहीं। तर्जुमान पता नहीं कहाँ है। तर्जुमान साहब, आप कराची के बेटे होते तो आज हक अदा करते, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मजम्मत करते इसकी। निसार खुड़ो साहब ने रस्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। जिन्होंने शरपसंदी की है, दहशतगर्दी, इसके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जिनके माल, जिनकी दुकानें जो जाती तौर पर उनका नुकसान हुआ है, उनके नुकसान का इजाला करना चाहिए, चाहे वो हुकूमत करे, चाहे वो बिल्डर करे। फिर ये पुलिस थी कहां? पुलिस किधर थी भाई? ये जलाओ गिराओ होता रहा, ये पुलिस किधर थी? फिर हम ये ना कहें कि गैर मकामी पुलिस का ये नुकसान होता है। पुलिस की रविश यहां तासुब पर मबनी, क्या फिर ये आईजी साहब की कारकर्दगी पे सवाल नहीं उठता? उस इलाके के डीआईजी के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं आती? बस जलाओ गिराओ हो गया, मामला खत्म हो गया। कुछ लोग आए थे कि जी हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, ये कह दिया शरपसंद शामिल हो गए। जी शरपसंद हमारे दरमियान नहीं है, शरपसंदों से हमारा वास्ता नहीं है। ये हैं वो नामालूम अफराद जिन्होंने जलाओ घिराव किया है। और इस जलाओ घिराव की झलक कराची पहले भी देख चुका है, खुसूसन 27 दिसंबर को। मैं गुजारिश ये भी करूंगा कि सिविल सोसाइटी कराची में मौजूद तमाम जमातों से कि वो न सिर्फ इस अमल की मजम्मत करें, इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, कोई लिसानी सियासत हम नहीं करना चाहते। आग लगाने वाला किसी भी ज़बान, किसी भी मकतब फ़िक्र, किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ है, वो दहशतगर्द है, चाहे उसमें कोई भी शामिल। और हमारी इस वाक़े पे डीजी रेंजर्स से भी अपील है कि आपने बर वक्त इक़दाम तो किए, लेकिन बर वक्त इक़दाम की कोशिश की, लेकिन उसमें ताख़ीर हो गई। यकीनन
लोगों का एक एतमाद है पाकिस्तान रेंजर्स पर, लेकिन आज के इस वाक़े से जितने फ़ोन यहाँ पर बहादुराबाद मरकज़ पर आए हैं, दर्जनों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में, तो ये मामला छोटा नहीं है, बहुत खौफनाक सूरत है। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पुरअमन सिंध, ख़ास तौर पे पुरअमन कराची के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करती रहेगी। और ये बराह रास्त नुकसान हमारा हुआ है, ये हमारा नुकसान हुआ है, हमारे शहर का नुकसान हुआ है, हमारे शहर की मईशत पे हमला हुआ है, हमारे शहर के लोगों के पैसे पे हमला हुआ है, उनके कारोबार पे, उनके घर पे, उनकी दुकानों पे हमला हुआ। और फिर ये वाक़या पहला तो नहीं है ये कि पाकिस्तान मुखालिफ नारे कराची में जिस तरीके से दंदना के लगाए जा रहे हैं, उसके ऊपर हमें तो कोई FIR दर्ज होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब है कि आज के इस वाक़े में सिंध हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी, बल्कि सरपरस्ती, और अभी जवाब आ जाएगा तर्जुमान का, जो पिछले पता नहीं कब के वो जले कटे जुमले शुरू कर देंगे कि वो जी फलाने दौर में ये हुआ, फलाने दौर में ये हुआ। अरे भाई, आपके दौर में अमन नहीं हुआ, आपके दौर में तो अमन बर्बाद हुआ था। अगर तो ये तमाम फोर्सेस एक पेज में नहीं होती, कराची में अमन नहीं होता। कच्चे के डाकू आपसे संभल नहीं रहे और पक्के के डाकू हमारे सर पर मुसल्लत हैं। ये कच्चे और पक्के के डाकू दोनों एक हैं। तो मैं इस सिलसिले में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर इस वाक़े की सख्ती से कार्रवाई और इसकी छानबीन ना की गई तो हम इसको पीपल्स पार्टी को दहशतगर्दों का सरपरस्त करार देंगे और पीपल्स पार्टी ही इसकी न सिर्फ जिम्मेदार है बल्कि बराह रास्त इसके अंदर इस मामले में जुर्म की मुर्तकिब है। सिंध पुलिस का किरदार हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग मुअत्तल हुए हैं जो इस गफलत के अंदर आम लोगों की जानो माल मुतासिर हुए। ये वाक़यात नहीं रोके गए और इस किस्म के दहशतगर्दी जलाओ गिराओ होता रहा और पुलिस इस तरह सोती रही, तो फिर कराची के शहरी अपने खिलाफ इसे बाकायदा प्लान समझेंगे और फिर वो अपने अपने अंदाज से रद्द-ए-अमल देंगे, जिसकी जिम्मेदारी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट समेत मैं समझता हूँ कि किसी भी सियासी जमात की नहीं।